नमस्ते दोस्तों, मैं तेजस फिर से आपका एक बार आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेट ट्यूटर टीवी, इस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या आप आंखों में लालपन महसूस कर रहे हो, इरिटेशन हो रही है, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है? तो हाँ, आपको भी आई फ्लू हो सकता है। आई फ्लू क्या है, वायरल कंजक्टिवाइटिस क्या है, वो कैसे होता है, उसके कॉजेज क्या है, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमको आई फ्लू है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसको प्रिवेंट कैसे करना है, उस पर डॉक्टर्स ट्रीटमेंट क्या देते हैं। आज इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, आई फ्लू के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू। व्हाट इज आई फ्लू? कंजक्टिवाइटिस क्या है? आई फ्लू इज ऑल्सो नोन एज कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट आईज। ये कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन आंखों को अफेक्ट करता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये अदर वायरसेस एंड बैक्टीरिया इनसे भी हो सकता है एंड स्प्रेड इजीली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इजीली स्प्रेड होता है, स्प्रेड जो होता है वो बहुत इजीली होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरस दैट कॉजेस ऑफ आई फ्लू इज अडेनो वायरस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है अडेनो वायरस, जो इफेक्ट करता है अपने आईज को, जिसको हम बोलते हैं आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस। उसके कॉजेस क्या है? वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, वही आपने जो देखा वायरसेस से और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है आंखों में, उस कंजक्टिवाइटिस को मतलब इनसे भी वायरल एंड बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, मतलब वायरसेस से। दूसरा उसका कॉज है कंजक्टिवाइटिस का एलर्जिक। एलर्जी कैसे? अब मोस्ट ऑफ पीपल को आंखों में या फिर कौन से भी चीज की, जैसे एलर्जी, डस्ट की एलर्जी रहती है या कुछ परफ्यूम की एलर्जी रहती है, अलग अलग चीजों की या वेजिटेबल्स की या कुछ किस चीज की, अलग अलग चीजों की एलर्जीज रहती है। ऐसे एलर्जीज अगर आंखों में या कुछ फॉरेन एलर्जी जो पार्टिकल है वो अगर आंखों में गए तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। थर्ड है कंजक्टिवाइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम इरिटेशन। इरिटेशन मतलब क्या? आंखों में जैसे अभी जैसे वेल्डिंग वर्क्स रहता है, वेल्डिंग वर्क्स का जो अपना वो धुआं रहता है वो अगर आंखों में चले जाए तो इरिटेशन होती है। लाइक वैसे ही कुछ केमिकल्स अगर आंखों में चले, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी पार्टिकल आंखों में चले जाए, या फिर इससे बड़े छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े, वो अगर अपने आंखों में चले जाए तो भी इरिटेशन होती है। तो वो इरिटेशन भी कॉज करती है कंजक्टिवाइटिस को। अभी कंजक्टिवाइटिस कॉजेस समझ ले, कंजक्टिवाइटिस क्या है वो समझ ले। कंजक्टिवाइटिस में सिम्टम्स क्या रहते हैं वो देखते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, फीवर आता है मेन। कहीं भी अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो या कहीं भी आपको फीवर है तो समझ लेना हमारे बॉडी में इन्फेक्शन है। फीवर आता है फर्स्ट इन्फेक्शन में, हर एक इन्फेक्शन में फीवर आता है। रेडनेस इन आईज, रेडनेस आंखें जो होते हैं पूरे लाल हो जाती है। स्वेलिंग इन आईज, इन सम केसेस, कभी कभी कौन से केसेस में है ना, आंखें जो होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। फोर्थ है द आईज में ऑल्सो प्रोड्यूस और डिस्चार्ज और बिकम वाटर। ये तो सबसे मेन साइन एंड सिम्टम है कि आंखों में से पानी बहुत जाता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, मतलब ऐसे लाइट को जब देखते तो ऐसे मतलब देखा नहीं जाता, थोड़ी सेंसिटिविटी जैसा होता है। सेकंड है ब्लर विजन, ब्लर दिखता है, मतलब कुछ स्पष्ट नहीं दिखता, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। हेडेक इन सम केसेस, कुछ केसेस में हेडेक भी हो सकता है। अभी हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है हम वो देखते हैं। अभी हम आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं ना होने से। डोंट टच योर आईज विद डर्टी हैंड। डर्टी हैंड क्या? अच्छे हाथों से भी आंखों को या चेहरे को मत छूइए, क्योंकि अपन को लगता है अपन जैसे कहीं बैठते हैं या कहीं उठते हैं, किसी चीज का हाथ लगाते हैं, वहां से अपने हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ सकते हैं, और वहीं पे अगर चेहरे पे हाथ लगाते हैं या आंखों को मलते हैं तो उसके थ्रू, वो मलने के थ्रू अपने हाथों में से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है वो अपने आंखों में चले जाते हैं और फिर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो प्रिवेंट करो, कोशिश करो कि अपने हाथों से अपनी आंखों को टच ही ना किया जाए। वॉश योर हैंड्स ऑफन, हाथ बार बार धोते रहना। ये तो आपको जो कोविड-19 का पीरियड था वो टाइम पे भी आपको सबको अच्छे से बताया गया था कि वॉश योर हैंड्स ऑफन। हाथ मतलब जितनी बार आप हाथ धोएंगे उतनी बार वो अच्छी बात है, मतलब उससे जो हाथ में जिसपन कहीं गंदगी रहती है वो निकल जाती है हाथ धोने से। डोंट शेयर योर टॉवेल्स और वॉश क्लोथ्स, अपने टॉवेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपने फैमिली में भी नहीं शेयर नहीं करना है, क्योंकि उससे जैसे अगर आपको है तो फिर वो आपके थ्रू आपकी फैमिली को भी उस टॉवेल से हो सकता है। एंड वॉश क्लोथ्स भी नहीं शेयर करने हैं। यूज क्लीन टॉवेल्स एंड वॉश क्लोथ्स डेली, मतलब क्लीन टॉवेल और क्लीन कपड़े यूज करने हैं।
चेंज योर पिलो केसेस ऑफन। अभी ये न्यू है, ये पहली बार सुन रहे कि पिलो केस चेंज करना है। हाँ, क्योंकि जैसे अगर किसी पेशेंट को किसी को हो गया कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू और जैसे वो आंखों में से पानी आता है, वाटरी डिस्चार्ज आता है, तो वो पिलो पे लगता है और वही अगर पिलो कोई सेकंड पर्सन अगर यूज करेगा तो उसको भी कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू हो सकता है। सो चेंज योर पिलो केस ऑफन। अगर पेशेंट इन्फेक्टेड है पता है तो उसको सेपरेट पिलो ही रहने देना चाहिए, उसका सब सेपरेट, उसका पिलो सेपरेट, उसका ब्लैंकेट, उसका कोई भी चीज यूज नहीं करना है। जब वो ठीक हो जाए, जब उसको धो लेना है अच्छे से, फिर यूज कर सकते हैं। थ्रू अवे ओल्ड आई कॉस्मेटिक्स सच एज मस्कारा, स्पेशली लड़कियों के लिए जो मस्कारा मतलब कई देर तक इसे डब्बों में पड़ा रहता है, फिर वही मतलब कोई फंक्शन आता है या कोई डेली भी लगाता हो, बट आपको जो ओल्ड है, जो डर्टी हो चुका है, वो वैसे चीजें कॉस्मेटिक्स आंखों में या चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, या कोशिश करो कि वो क्लीन ही रहे। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग जो अपना एनवायरमेंट जो वो क्लीन रखना है बाय रेगुलरली वाइपिंग सरफेस सच एज डोर नॉब। सरफेस जो है वो तो अपन क्लीन करते हैं, जो अपने इंडियन होम होते हैं वहां पे पोछा तो अभी सभी मारते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पोछा तो मारते हैं, उसमें बोलने वाली कोई बात नहीं है। बस सच एज डोर नॉब्स, डोर नॉब्स मतलब अपने डोर के जो लॉक होते हैं जिससे अपन खोलते हैं दरवाजा, लॉक होता है दरवाजा, वो भी क्लीन करना है, क्योंकि वहीं से वो ज्यादा शेयर होता है। क्योंकि कोई भी आता है तो पहले डोर खोलने के लिए वो डोर नॉब पकड़ेगा और खोलेगा, हाथों में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डोर नॉब पे, दूसरा कोई उसको पकड़ेगा, उसके डोर नॉब के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो उसके हाथ पे, फिर वही उसकी आंखों में या फिर खाते समय पेट में, तो वो ऐसे स्प्रेड होता है। तो ये चीजें जरूरी है प्रिवेंशन के लिए। आई इन्फेक्शन में ही नहीं, जैसे अपने को बाकी सारे इन्फेक्शन से भी बचना है। कोविड इन्फेक्शन जब स्टार्ट हुआ था, जब भी हमको प्रिवेंशन में यही सब चीजें बताई जा रही थी। अभी अपन इसमें डॉक्टर्स लोग कौन सी ट्रीटमेंट देते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रीटमेंट्स क्या प्रिस्क्राइब होती है कंजक्टिवाइटिस के लिए, आई फ्लू के लिए। फॉर बैक्टीरियल एंड वायरल वायरसेस कंजक्टिवाइटिस, उसके लिए होता है एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स। एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स आते हैं जैसे जेंटामाइसिन वगैरह, वो अलग अलग एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आते हैं। सेकंड है ओरल एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स, ये सब डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अगर एलर्जी थ्रू कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो फिर उसके लिए एंटी हिस्टामाइन आई ड्रॉप। एंटी हिस्टामाइन मतलब एंटी एलर्जी आई ड्रॉप्स, ओरल एंटी हिस्टामाइन टैबलेट मतलब एंटी एलर्जी टैबलेट्स। फॉर केमिकल बॉडी स्प्लैश और फॉरेन बॉडी पार्ट्स, टीयर ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब अगर कुछ फॉरेन बॉडी पार्ट्स अगर चले गए या फिर वो वेल्डिंग की वजह से, अगर जो वेल्डिंग का जो धुआं होता है वो अगर आंखों में चले जाए, तो जब भी कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, तो वैसे अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ ये नॉन इन्फेक्शियस, तो आई टीयर ड्रॉप यूज किया जाता है। इसके लिए ना टैबलेट, ना एंटीबायोटिक ड्रॉप, ना कुछ भी, ओनली टीयर ड्रॉप। मतलब उससे क्या होता है, वो डालने के बाद में ज्यादा मात्रा में पानी निकलना, टीयर निकलना चालू हो जाते हैं, ताकि जो फॉरेन बॉडी पार्ट है या फिर वो ये केमिकल स्प्लैश से जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है उसको क्लियर किया जा सके, आंखों को क्लियर किया जा सके। इसलिए नॉन इन्फेक्शियस के लिए टीयर ड्रॉप्स, बाकी इन्फेक्शंस के लिए एंटी और एलर्जीज के लिए एंटी हिस्टामाइन। ये ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ट्रीटमेंट पे जाने से अच्छा फर्स्ट हमारा क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट अगर हम करते हैं तो फिर हमको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंट करना बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा ऐसा हार्ड वाली चीज नहीं है। बस ऐसे कई चीजों को छूना नहीं है, बार बार हाथ धोना है, आंखों में हाथ नहीं लगाना है, अपने सराउंडिंग क्लीनिंग रखनी है, बस ये चीजों को फॉलो करते रहना है, आपको मतलब ऐसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। सेम थिंग। तो और सेकंड थिंग कि हाथ मिलाने से अच्छा, हाथ मिलाने से, शेक करने से अच्छा हाथ जोड़ना सीखिए। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम हाथ जोड़ के किसी को भी नमस्ते करते हैं, इससे बेटर और क्या चीज हो सकती है अपने भारतीय संस्कृति। मतलब हाथ मिलाएंगे तो दूसरे के हाथ का इन्फेक्शन आपके हाथों में आ सकता है, बट हमारे भारतीय संस्कृति में क्या बोलते हैं, नमस्ते करो हाथ जोड़ के। मतलब एकदम बेस्ट है अपनी भारतीय संस्कृति। तो वो तो रही अलग बात, बट कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करना है तो आपको ये चीजें जरूर फॉलो करनी पड़ेगी। होप सो आपको ये पूरा वीडियो समझा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको कंजक्टिवाइटिस को लेके। तो प्लीज सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि वो भी ये चीज को फॉलो करें, प्रिवेंट करें और आई फ्लू से बच रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।